नमस्कार, शाहजहां अंसारी आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2025 से 26 के संदर्भ में महत्वपूर्ण विश्लेषण है कि आखिर है क्या वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति। विशेष रूप से REET यानी रीट, TGT, PGT, थर्ड ग्रेड, नेट JRF उम्मीदवारों के लिए उपयोगी है। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 की संपूर्ण और सरल विश्लेषण है। आखिर है ये क्या, तो उसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा, ये साधारण भाषा में दोस्तों एकदम आपको सिंपल भाषा में मिलेंगे। ये नहीं कि समझने लायक ऐसा नहीं है कि नहीं समझ पाइएगा। आखिर ये वास्तविक में है ये क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक नई शैक्षणिक नीति है। हाँ, एक नई शैक्षणिक नीति है। आखिर इसमें है क्या, जिसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की भारत की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी के आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। यानी कि 21वीं सदी में जो चाहिए उस हिसाब से शिक्षा को बनाना है। यह नीति स्कूल शिक्षा से लेकर के, यह देखिए, यह नीति जो है स्कूल शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक के सभी पहलुओं को कवर करती है। सभी पहलुओं को कवर करती है। एकदम बेसिक, आपको कोई माने कि कठिन नहीं मिलेंगे, जो भी मिलेंगे बेसिक मिलेंगे। किसने बदली और कब बदली और क्यों बदली। तो देखिए, किसने बदली, यह नीति भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, ये ऑप्शन में पूछे गए हैं कि इस भारत का ये शिक्षा नीति कौन बदला था। शिक्षा मंत्रालय पूर्व में जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, इसी के अधीन था। विकास मंत्रालय के द्वारा तैयार की गई थी। शिक्षा मंत्रालय जो है पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा तैयार की गई थी। यानी शिक्षा मंत्रालय जो था उस टाइम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास अधीन था, यानी कि दोनों डिपार्टमेंट को वो देख रहे थे। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इसे मंजूरी दी गई। कैबिनेट द्वारा इसे मंजूरी दी गई। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इसे मंजूरी दी गई थी। याद रखिएगा, पूर्व में शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास था। क्यों बदली, आखिर क्या वजह था कि इसको बदला। पुरानी शिक्षा नीति 1986 का संशोधन 1992 पर आधारित था। यानी कि 1986 का जो नीति था वो 1992 पर आधारित थी। 1992 में भी आधारित जो अब समय के अप्रासंगिक हो चुकी थी, यानी कि पुरानी हो चुकी थी। नई पीढ़ी को रचनात्मक सोच कौशल, याद देखिए, नई पीढ़ी को रचनात्मक सोच कौशल आधारित ज्ञान और वैश्विक दृष्टिकोण देने के लिए बदलाव आवश्यक था, यानी जरूरी था। देश दुनिया कौशल विकास ये सब जरूरी था, इसलिए इसका बदलना माने कि आवश्यक माना गया। अब आते हैं बदलाव की आवश्यकता आखिर हुई क्यों। पुरानी शिक्षा प्रणाली अंकों को रटने पर जोर देती थी, पहला पॉइंट है। पुरानी शिक्षा जो थी वो अंकों पर आधारित थी और रटने पर बल देती थी। विद्यार्थी रोजगार और जीवन कौशल में पीछे रह जाते थे, यानी कि विद्यार्थियों को रोजगार नहीं मिल पाता था। नई अर्थव्यवस्था जो है वो डिजिटल युग है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए नई सोच का विकसित होना, दिखाता हूँ आपको, नई सोच के लिए जरूरी है। शिक्षा को ज्ञान प्लस कौशल प्लस मूल्य के संतुलन पर आधारित बनाना आवश्यक था। शिक्षा जो है वो ज्ञान कौशल मूल्य के संतुलन पर आधारित आवश्यक बनाना जरूरी समझा गया, इसीलिए इसका बदलाव जरूरी था। तो पहला पॉइंट क्या लिखिएगा, पुरानी शिक्षा प्रणाली अंकों को रटने पर जोर देती थी। दूसरा पॉइंट, विद्यार्थी रोजगार और जीवन कौशल में पीछे रह जाते थे। दूसरा पॉइंट। तीसरा, नई अर्थव्यवस्था डिजिटल युग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए नई सोच जरूरी थी। चौथा पॉइंट, शिक्षा को ज्ञान कौशल मूल्य के संतुलन पर आधारित बनाना आवश्यक था। अब आते हैं आगे।
एनईपी 2020 कब लागू हुआ? इसे शैक्षणिक सत्र 2021 से 22 से धीरे धीरे लागू किया जाने लगा। एनईपी आपको बताएंगे कि ये है क्या। इसे शैक्षणिक सत्र 2021 से 2022 से 2021 से 2022 तक से धीरे धीरे लागू किया जाने लगा। शैक्षणिक सत्र यानी सत्र, सेक्शन, सत्र मतलब सेक्शन, ये 2021-22 से धीरे धीरे लागू किया जाने लगा। क्या? एनईपी 2020। इसे सभी राज्यों में इसे क्रमवार लागू करने की प्रक्रिया जारी है। 2025 से 26 तक पूरे देश में इसका पूर्ण रूप से क्रियान्वयन लक्ष्य है। इस संपूर्ण भारत में ये जो कि नया जो शिक्षा नीति जो पास हुआ है इसको हम लागू कर देंगे, तो वो लक्ष्य है 25 से 26। अब आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं आखिर है क्या, इसमें क्या क्या विशेषता है। तो देखिए, पहला विशेषता है स्कूल शिक्षा में बदलाव, यानी 5+3+3+4 ढांचा है, स्ट्रक्चर बनाया कि 5+3+3+4, ये क्या है ये भी आपको बताया। पुराना ढांचा था 10+2, 10+, नया ढांचा 5+3+3+4, 5 वर्ष। अब देखिए कि वो है क्या, तो देखिए उसके बारे में डेफिनेशन है। देखिए 5 वर्ष प्राथमिक फर्स्ट में रहेगा, 3 साल प्री स्कूल प्लस कक्षा 1 से 2 तक रहेगा। देख लीजिए यहाँ 5 साल में प्राथमिक स्कूल, 3 साल प्री स्कूल, कक्षा 1 से 2 तक ही वो रहेगा। 3 वर्ष आगे, 3 वर्ष आगे है मध्य प्राथमिक, कक्षा 3 से 5 तक रहेगा। इसके बाद 3 वर्ष फिर आगे माध्यमिक, कक्षा 6 से 8 तक रहेगा। फिर 4 वर्ष उच्च माध्यमिक यानी 9 से 12 तक रहेगा। आप जोड़ के देखिए, 5 3 8 और 3 11 और 4 17, 17 में कक्षा 12 यानी 17 में तो वही है, 17 साल में देता है, 15 साल में बोर्ड, 2 साल और जोड़ लीजिए इंटर, वो 17 साल वैसे भी दे रहा है। तो वही चीज़ है, समझने का खाली फेरा है। 5 साल में पहला, फिर तीसरा, यहाँ देखिए मतलब कि वही दूसरा तक दिया है, फिर दूसरा से मतलब तीसरा से 5वां तक दिया है, फिर छठा से कि 8वां तक दिया है, फिर 9वां से 12वां तक दिया है। अब जोड़ के देखिए 12 5 17 तो हो ही रहा है वैसे भी। अब बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर ही कौशल, भाषा और गतिविधि आधारित शिक्षा दी जाएगी। अब बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर ही कौशल, भाषा और गतिविधि आधारित शिक्षा दी जाएगी। अब आते हैं मातृभाषा में शिक्षा। कक्षा 5वीं तक या संभव हो तो 8वीं तक मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था है। इससे बच्चों की समझ, रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्या है मातृभाषा में शिक्षा? कक्षा 5वीं या संभव हो तो 8वीं तक मातृभाषा स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। इससे बच्चों की समझ और रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये सही बात है। विषय की लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। अब छात्र जो है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस को मिलाकर पढ़ सकते हैं, तीनों को। ये नहीं कि साइंस वाला ही साइंस पढ़ेगा, कॉमर्स वाला कॉमर्स पढ़ेगा, आर्ट्स वाला आर्ट्स पढ़ेगा, ऐसा नहीं। अब तीनों को तीनों चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। जैसे भौतिकी के साथ संगीत या इतिहास के साथ गणित लेना भी संभव है। उदाहरण है, अगर सब्जेक्ट देखा जाए तो भौतिक यानी फिजिक्स के साथ संगीत यानी म्यूजिक, इतिहास यानी हिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स लेना भी संभव है। डिजिटल शिक्षा और तकनीक का उपयोग किया गया है। ऑनलाइन शिक्षा यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, डाटा साइंस आदि को शामिल किया गया है। आप देखिए कि ऑनलाइन शिक्षा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, कोडिंग, डाटा साइंस आदि को शामिल किया गया है। विद्यार्थियों को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम है। विद्यार्थियों को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, डिजिटल शिक्षा और तकनीक का उपयोग किया है। ऑनलाइन शिक्षा यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग हो गया, फिर डाटा साइंस आदि को शामिल किया गया है। विद्यार्थी को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करने की दिशा में बड़ा बदलाव है। उच्च शिक्षा में सुधार। यूजी को 3 साल या 4 साल का बनाया गया। मल्टीपल एंट्री यानी एग्जिट सिस्टम, अंडर ग्रेजुएट जो है उसका सिस्टम तैयार किया गया। क्या? 3 या 4 साल बनाएगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, आप चाहें तो बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं और फिर से एंट्री कर सकते हैं, वैसा सिस्टम भी बनाया गया।
उसके बाद 4 साल अगर कंटिन्यू करते हैं तो 4 साल में मतलब कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड का आपको सेक्शन मिल जाएगा। इसके बाद अगर चाहें तो बीच में वो 4 साल जैसे रहता है ना, तो 1 साल का आप ड्रॉप करके फिर चौथी साल में आप पास कर सकते हैं यूजी को। इसके बाद एमफिल को समाप्त कर दिया गया, यानी बीएड ये पीएचडी से पहले यानी एमए के बाद एमफिल करना पड़ता था, फिर होता था पीएचडी। अब एमए के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। यहाँ देखिए एमफिल को समाप्त कर दिया गया, एमफिल को समाप्त कर दिया। NHEQF नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लागू किया गया। NHEQ नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लागू किया गया। NHEQF हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज को अधिक स्वायत्तता यानी ऑटोनोमरी दी जाएगी, सुविधाएं हर तरह का ऑप्शंस वो दिए जाएंगे, स्वायत्तता उसको अलग से कुछ बेनिफिट दिया जाएगा, वो चीज़ बताया गया। उच्च शिक्षा में सुधार, यूजी को 3 या 4 साल बनाया गया, मल्टीपल एंट्री या एग्जिट सिस्टम। एमफिल को समाप्त किया गया। NHEQF नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लागू किया गया। हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज को अधिक स्वायत्तता यानी ऑटोनोमी दी जाएगी, अलग से उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा। शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और भर्ती से संबंधित बदलाव आखिर क्या है इसमें? शिक्षक प्रशिक्षण और भर्ती से भी संबंधित बदलाव हुआ है। क्या हुआ? बीएड को 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के रूप में लागू किया गया। बीएड को फिर से 4 वर्ष के लिए किया गया था। इससे पहले 19 में 4 वर्ष तक ही था, 19 से पहले 4 वर्ष ही था, 18 तक 4 वर्ष ही था, 19 के बाद उसको 2 साल का कर दिया गया था और 19 से ये सेक्शन 24 तक रहा। अभी देखिए फिर से इसको बदलाव किया गया है दोस्तों। और बीएड जो है ट्रेनिंग ही है और जितना ट्रेनिंग में आप समय दीजिएगा उतना आपको आगे सफल भी होंगे। शिक्षक बनने के लिए अधिक गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण आवश्यक होगा। मैं क्या बताया आपको, इंटीग्रेटेड 4 वर्ष इंटीग्रेटेड कोर्स के रूप में लागू किया गया। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग को आवश्यक माने कि होगा गुणवत्तापूर्ण अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाएगा। 4 साल आपको बीएड में लग रहे हैं, तो ये चीज़ आप समझिए कि ट्रेनिंग आप जब तक खुद बेसिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर लीजिएगा तो फिर बच्चों को आप कैसे पढ़ाइएगा, कहने का तात्पर्य ये है। अब आगे बढ़ते हैं। टेट, सीटेट, रीट, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसी परीक्षाओं में एनईपी 2020 की अवधारणाएं, शिक्षा कौशल और शिक्षा दर्शन के नए आयाम शामिल होंगे। देखिए बताने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि देखिए शिक्षक प्रशिक्षण और भर्ती से संबंधित बदलाव हुए हैं। आखिर क्या हुआ है? तो देखिए हम उस चीज़ को समझते हैं कि क्या हुआ है। बीएड को 4 वर्ष इंटीग्रेटेड कोर्स के रूप में लागू किया गया, ये जरूरी होगा। शिक्षक बनने के लिए अब अधिक गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण आवश्यक होंगे। टेट, सीटेट, रीट, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ सभी जैसी परीक्षाओं में एनईपी 2020 की अवधारणाएं, शिक्षक कौशल और शिक्षा दर्शन के नए आयाम शामिल होंगे, यानी एक नए चैप्टर शामिल होंगे, उसको आपको करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। समानता और समावेशिता क्या है? इक्विटी एंड इनक्लूसिव्म सभी वर्गों विशेष रूप से बालिकाओं, ग्रामीण और कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा को सुलभ और समान अवसर प्रदान करने का प्रावधान है इसमें, यानी कि माने कि नियम दिया गया है। प्रावधान मतलब नियम दिया गया है। सभी वर्गों को विशेष रूप से बालिकाओं, ग्रामीण और कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा को सुलभ और समान अवसर प्रदान करने का प्रावधान है इसमें। अब आते हैं शिक्षा का नया नामकरण क्या है। जो पहले आपने मानव संसाधन विकास मंत्रालय पढ़ा ना, अब उसका नाम क्या बदला गया? तो देखिए नाम बदल करके शिक्षा का नया नामकरण मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD यानी मानव ह्यूमन होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है मैं भूल रहा हूँ, नाम बदल करके MHRD बदल कर शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा कि शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन शिक्षा मंत्रालय को नाम बदल करके क्या कहा गया है? तो शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 और 26 के संदर्भ में एनईपी 2020 का महत्व आखिर क्या है? अभी आने वाले और अभी जो होने वाले हैं तो उसमें क्या है उसका महत्व? देखिए अब शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में नई शिक्षा नीति की अवधारणाओं को
उदाहरण शिक्षा दर्शन, नवीन शिक्षक शिक्षण तकनीक, मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा और राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रणाली से जुड़कर पूछे जाएंगे। यानी प्रश्न जो है कहाँ से पूछे जाएंगे, तो देखिए यहाँ ये पॉइंट। अब शिक्षक भर्ती परीक्षा नई शिक्षा के तक अवधारणाओं को शिक्षा दर्शन, नवीन शिक्षण तकनीक, मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा और राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रणाली से जुड़कर प्रश्न पूछे जाएंगे। विशेष रूप से रीट, टीजीटी, कहाँ थे, सॉरी, मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा और यहाँ रीट, टीजीटी, पीजीटी, रीट है, टीजीटी, पीजीटी, थर्ड ग्रेड नेट जेआरएफ परीक्षाओं में यह सब प्रश्न पूछे जाएंगे। यह नीति शिक्षण दृष्टिकोण, मूल्य शिक्षा और बाल विकास से संबंधित प्रश्नों में दिखाई जाएगी। अब देखिए ये नीति जो है, ये टॉपिक जो है कहाँ कहाँ दिखाए जाएंगे, कौन से चैप्टर में, तो देखिए उसका नामकरण भी यहाँ किया गया। यह नीति जो है शिक्षण दृष्टिकोण, मूल्य शिक्षा और बाल विकास से संबंधित प्रश्नों में दिखाई जाएगी। याद रखिएगा, मूल्य शिक्षा, शिक्षण दृष्टिकोण। अगर आप चाहें तो मैं शिक्षण दृष्टिकोण भी पर टॉपिक लेकर के आऊँगा, मूल्य शिक्षा पर भी लेकर के आऊँगा, बाल विकास से संबंधित प्रश्नों में भी टॉपिक में लेकर के आऊँगा। 1-1.5 घंटे का क्लास अगर कमेंट में आप जरूर बताएं हमें, तो मैं जरूर लेकर के आऊँगा। इस पर समाज पर क्या प्रभाव होगा, आखिर ये शिक्षा नीति जो बदलाव किया, आखिर इस पर क्या प्रभाव होंगे, क्या समाज को इससे मिलेगा। तो देखिए बच्चों में रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता बढ़ी, यानी जिस चीज पर वो लोग उलझे हुए रहते थे वो समस्या का समाधान होगा। इसके बाद आएगा रोजगारोन्मुख शिक्षा से बेरोजगारी में कमी आएगी। देखिए रोजगार से मुक्त जो भी रहते थे वो रोजगारोन्मुख हो गया, शिक्षा से बेरोजगारी में कमी आएगी। अगर मान लीजिए पढ़ लिख करके बहुत आदमी बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आपको पढ़िएगा, आपको शिक्षा कौशल तकनीक से ट्रेनिंग दिया जाएगा। जब ट्रेनिंग आप पास कीजिएगा कौशल विकास मंत्रालय के अधीन से, तो आपको वहीं से कोई कंपनी में लिया जाएगा। अब जब कंपनी में आप चले जाइएगा तो बेरोजगार नहीं रहिएगा, 2 रुपये आप कमाइएगा। तो वही चीज़ कहने का तात्पर्य यहाँ है। भारत की शिक्षा प्रणाली वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनी, यानी भारत जो है वो वैश्विक स्तर पर जैसा किया जाता है वैसे ही यहाँ भी होगा। राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण होगा, यानी बदलाव होगा, उसको सुरक्षित किया जाएगा। इसके बाद देखिए क्या, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण होगा, यानी कि उसका क्या बोलते हैं, बदलाव होगा, प्लस उसको सुरक्षित अच्छे से ध्यान दे करके रखा जाएगा। अब देखिए क्यों कहा जाता है 21वीं सदी की शिक्षा नीति, ये सबसे बड़ी पॉइंट है। देखो दोस्तों, आप मेरे क्लासेज को अगर देख रहे हैं चैनल पर, अगर मैं यही बात कहना चाहूँगा, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हाँ, मैं ध्यान दिलाना यही चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल में जो भी अभी इस टॉपिक पर प्रश्न देख रहे हैं तो आप टॉपिक को देखिएगा, और टॉपिक में जो पॉइंट है ना उस चीज़ को देखिएगा कि मैंने क्या क्या पॉइंट लिया हूँ। आप देखिएगा उस पॉइंट को आप समझिएगा। देखिए इस टॉपिक पर ये प्रश्न जो है आज का, क्यों कहा जाता है कि 21वीं सदी की शिक्षा नीति, यह वास्तविक में आखिर क्या है, क्यों कहा गया इसको 21वीं सदी की शिक्षा नीति, क्या हम तो इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं। देखिए अब इसके बारे में भी लॉजिक है, क्योंकि यह शिक्षा नीति केवल डिग्री नहीं बल्कि जीवन कौशल, मानवता और व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित है। समझ रहे हैं ना, देखिए क्योंकि यह शिक्षा नीति केवल डिग्री नहीं बल्कि जीवन कौशल, मानवता और व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित है। यह शिक्षा को केवल पढ़ाई नहीं बल्कि समग्र विकास का माध्यम बनाती है। यह जो है वो शिक्षा को केवल पढ़ाई नहीं बल्कि समग्र विकास का, यानी ऑल डेवलपमेंट का माध्यम बनता है, तरीका बनता है, उसका रास्ता बनता है। कहने का मतलब यही है। क्यों कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप इस चीज़ को अगर नोट कर लीजिएगा ना दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए क्यों कहा जाता है 21वीं सदी की शिक्षा नीति, क्योंकि यह केवल शिक्षा नीति डिग्री पर आधारित नहीं बल्कि जीवन कौशल, मानवता, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित से शिक्षा को केवल पढ़ाई नहीं बल्कि समग्र विकास का माध्यम बनाती है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं निष्कर्ष में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केवल एक नीति नहीं है, यह एक मतलब नियम ही नहीं है। निष्कर्ष में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट, जो इतना पढ़े हैं हम समरी वो है क्या, बल्कि भारत के भविष्य को गढ़ने की एक दिशा में नया संकल्प है। अगर एक बच्चा है उसको हम अच्छे तरीके से संस्कार नहीं देंगे, अच्छे तरीके से उसको शिक्षा नहीं देंगे, अच्छे तरीके से उसको व्यवहार करना नहीं सिखाएंगे, तो उसका भविष्य जो है सही नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यही है
कि बल्कि भारत के भविष्य को गढ़ने की दिशा में एक नया संकल्प है। हमने संकल्प लिया कि कल से नशा नहीं करेंगे, तो वो चीज़ हम मन में ठानते हैं ना, तो वो चीज़ के लिए एक पिलर है ये जो नीति है ये एक पिलर है। यह हर शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक के लिए एक नई सोच का द्वार खोलती है। अभिभावक मतलब फैमिलीज, फादर्स एंड मदर्स, समझ रहे हैं। यह हर शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक के लिए नई सोच का द्वार खोलती है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको इस टॉपिक को फिर से एक बार। आप देखिए यहाँ, ये देखिए क्या है, शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केवल एक नीति नहीं बल्कि भारत के भविष्य को गढ़ने की दिशा में एक नया संकल्प है। यह हर शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक के लिए नई सोच का द्वार खोलती है। आप समझिएगा इस चीज। अब आते हैं मोटिवेशन लाइन वीडियो के अंत में। शिक्षा वही है जो जीवन को ऊंचाई दे, न कि सिर्फ नौकरी को। देखिए क्या पॉइंट है कि शिक्षा वही है जो जीवन को ऊंचाई दे, न कि सिर्फ नौकरी को। आइए नई शिक्षा नीति को समझें और अपने विद्यार्थियों का भविष्य संवारेंगे। कितना सुपर मोस्ट लाइन कहा गया है। शिक्षा नीति वही है जो जीवन को ऊंचाई दे, न कि सिर्फ नौकरी को। आइए नई शिक्षा नीति को समझें और अपने विद्यार्थियों का भविष्य संवारें। आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करें यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पाठशाला को, ताकि ऐसी और शिक्षाप्रद जानकारियां आप तक पहुंचती रहें दोस्तों। तो देखिए, थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। शाहजहां अंसारी, तुक्का झारखंड। तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, इस क्लासेज में जो भी कमी रह गया आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें दे सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारा एक मतलब कि मोटिवेट है। हम उस चीज़ को बदलाव करेंगे अगले क्लासेज में। जब तक आप अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं दीजिएगा दोस्तों, कैसा लगा कमेंट में हम जरूर बताएं। और हाँ, चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर इस क्लासेज का लिंक शेयर जरूर करें दोस्तों। और हाँ, सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि कोई भी हम वीडियो अगर छोड़ें या अपने क्लासेज में लूँ तो आप सभी दोस्तों के पास नोटिफिकेशन उसका पहुंचते रहे। और हाँ, कोई भी आप वीडियो देखते हैं तो उसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर है। उस प्लेलिस्ट पर जा करके आप उस क्लासेज से संबंधित जो भी है उस प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ। तो आज का क्लास में यही समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।